दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले हैं निष्ठा मॉड्यूल 9 जो कि निष्ठा 2.0 के मॉड्यूल 9 है, जिसका नाम है व्यावसायिक शिक्षा। ये सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक के शिक्षा कार्य कर दिया गया है। हर एक राज्य में शीर्षक वही रहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा ही होगा शीर्षक, लेकिन हो सकता है कि आपका मॉड्यूल नंबर बदल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मॉड्यूल के 20 प्रश्नों को लाइव करेंगे, जो कि हर एक लोगों को 20 प्रश्न दिए जाते हैं करने के लिए प्रश्नोत्तरी में, और जो भी प्रश्न आपको बच जाएंगे उसको हम स्लाइड शो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाएंगे। तो ये अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपका इजीली हर एक किसी भी सेक्शन में आप बनाएंगे, कभी भी बनाएंगे तो आपका 20 में 20 प्रश्न सही होगा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम है श्याम करण सिंह और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। सही आंसर है 50%। करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति दी जा सके। सही आंसर है हब और स्पोक। उसको नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है NSDC का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कौशल विकास कंपनी। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसको हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का डैश है, तो सही आंसर है शिल्प। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हम लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का डैश है, तो इसका सही आंसर होगा शिल्प। एक व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण के पास शिक्षण का ज्ञान कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि डैश शिक्षा शास्त्र का सिखाया जाना, तो इसका सही आंसर होगा अभ्यास। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। सही आंसर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। NATS से तात्पर्य है, तो सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। अब हम इसको टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है, डैश है, तो 1988 में शुरू की गई है। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा BE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य SUPW के रूप में जाना जाता है, उसे डैश से पेश किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है कक्षा 1 से 5। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। सही आंसर है तैयारी। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया है था, डैश जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा 2012 में शुरू किया गया था। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने डैश दृष्टिकोण है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शैक्षणिक। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा डैश से शुरू की जाएगी। सही आंसर है कक्षा 6 से 8। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति के समीक्षा के लिए एक गठन किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा समिति। इसको टिक करते हैं नेक्स्ट। देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। सही आंसर होगा BET के कौशल मानकों का वितरण। इसको हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं नेक्स्ट करते हैं। यह डैश सामान्य शिक्षा परिषद GC द्वारा तैयार किया गया जाएगा और यह एक NSQF के साथ समन्वित होगा। सही आंसर होगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। नेक्स्ट करते हैं।
अगला प्रश्न लेते हैं, जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो NQR के लिए खड़ा है, सही आंसर होगा राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। डैश शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर होगा शिक्षार्थी। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स से संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और डैश हरित कौशिक शामिल है, तो सही आंसर होगा उद्यमिता कौशल। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूल चूक परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है, सही आंसर होगा करते हुए। इसको हम टिक करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारा जो है, तो हमने 20 प्रश्न कर लिया है। अब हम देखिए टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्किप 0, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब हम इसको देखते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है, तो सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ 20 में 20 प्रश्न। तो इसी तरह से आप अगर अच्छे से इसको देख के करेंगे तो आपका भी 20 में 20 आएगा। तो और अब हम जो नेक्स्ट बचा हुआ है उसको स्लाइड के माध्यम से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं उसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की डैश उपलब्धता कराया जा सकते हैं, सही आंसर है 6 से 12। नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डैश के तहत प्रदान किया जाता है, तो सही आंसर है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF, सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। डैश को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी, तो इसका सही आंसर है शिक्षु अधिनियम 1961। इसको करते हैं नेक्स्ट। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, तो सही आंसर होगा परिणाम। नेक्स्ट करते हैं। वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है। पहला, समाज में VET की नकारात्मक धारणा और छवि। इसके नीचे और जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने दिखला सकता, तो सही इसका विकल्प जो होगा 1, 2, 3 और 4 सभी होगा। नेक्स्ट करते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाहर मूल्यांकन डैश द्वारा लिया जाता है, सही आंसर है क्षेत्रीय कौशल परिषद के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं। व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी डैश जागरूकता, सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए डैश की सिफारिश की गई है, सही आंसर है क्रेडिट आधारित ढांचा, सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। OGT से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है प्रशिक्षण। नेक्स्ट, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित डैश उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है, सही आंसर है 1986। नेक्स्ट करते हैं। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है डैश है, तो इसका सही आंसर है मानक। नेक्स्ट करते हैं। युवाओं के अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच डैश को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सही आंसर होगा बेमेल। अगला प्रश्न है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य है, सही आंसर है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट करते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एक अलग मंत्रालय डैश ईस्वी में बनाया गया था, तो सही आंसर होगा 2014। नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षण डैश होते हैं, तो इसका सही आंसर है 1, सही। अगला है। व्यावसायिक डैश छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं, सही आंसर है खोज। नेक्स्ट करते हैं। योग्यता एक डैश और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है, तो सही आंसर होगा अवलोकनीय।
नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को डैश आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। सही आंसर है कार्यस्थल। नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाता है। तो सही आंसर है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्र। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर डैश है। तो सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर डैश है। तो सही आंसर है 10, दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति दी जा सके। सही आंसर है हब और स्पोक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना है। सही आंसर होगा इसका 50% होगा इसका। अगर आप नहीं लगाए हैं तो इसका 50% होगा। ये प्रश्न हालांकि आपको मिलेगा लाइव वाला सेशन में भी ये प्रश्न मिलेगा। तो ये दोबारा आ गया है। दोस्तों, अगर इसी तरह का अपडेट्स आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल पर सबसे पहले आए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता आप लोगों को और बदले में बहुत सारा जानकारी आपके पास जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमें अपने फैमिली बड़ा हो इसका इंतज़ार है। हम बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं, ये हमारा दिली ख्वाहिश है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।